हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो संविधान से रिलेटेड और अनुच्छेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम में होपफुली आपके इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और आप सभी जो है इस वीडियो को धैर्य से देखें और बार बार इस चीज़ को आप रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे आप मिस ना करें। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, राजकीय आपातकाल भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो है 356 के तहत जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। और अनुच्छेद जो है 56 में राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में कोई भी शासन व्यवस्था यदि बदले देखते हैं तो वो राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं राज्य के आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना यही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में आज तक अपने भारत में कोई अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगे हैं, तो एक बार भी नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है पंचायती राज को प्रभावित करता है? तो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 जो है वह पंचायती राज को प्रभावित करता है, आप याद रखिएगा। पंचायती राज को कौन सा प्रभावित करता है? अनुच्छेद 243। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया जाता है? तो कानून के जो संविधान के समक्ष जो है कानून में सभी जो है इक्वल है, बराबर है, यह बात जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति और लोकसभा का क्या महत्व है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लाए हुए हैं, आप सभी इसको धैर्य से देखिएगा। कहते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद के भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया था? अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति जो होते हैं वह तीनों सदन के ही मुख्य होते हैं। तीनों सदन के मतलब कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा। ठीक है, यह जो है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एक होता है संसद। इस सभी संसद जो है इसमें ही बढ़ते हैं। इन तीनों के जो है प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो संसद के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। आप बात याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? लोकसभा भंग करने का मतलब क्या होता है? लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद कितने के तहत? 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग जो है करते हैं? वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो भी बोला जाता है, इसको वीटो शक्ति भी बोला जाता है। पॉकेट वीटो यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह कोई भी जो हमारा संसद जो होती है वह कानून बनाती है, जो संसद कानून बनाती है किसी भी विषय पर, तो उसे ना राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जो है लोकसभा से राज्यसभा में, और राज्यसभा से कहाँ पे जाती है? वह राष्ट्रपति के पास जाती है। और राष्ट्रपति जो होते हैं अपने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह यदि उस बिल पे अपना हस्ताक्षर कर दे तो वह बिल जो होती है क्या बन जाती है? एक कानून बन जाती है। ठीक है, एक कानून बन जाती है। तो राष्ट्रपति चाहे तो यदि वो बिल को अपने पास रख ले, उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति का प्रयोग करना। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत यह शक्ति दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा टॉपिक है नागरिकता और संसद से संबंधित। नागरिकता और संसद से संबंधित, नागरिकता के मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप। जब हम भारत जो है, भारत के भाग वन में 1 से 4 तक आर्टिकल्स का जिक्र किया गया, 1 से 4 तक। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। सभी राज्य मिलकर ही भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है भाग 2 में
यह कहा गया है, अनुच्छेद 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 2 में, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 2 कर है, भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें जिक्र किया गया है। आप यह बात नोट डाउन जरूर करिएगा या रिवाइज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। तो नागरिकता जो भारत में हम देते हैं, तो वह उससे संबंधित कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसको हमने आपके सामने कोशिश किया है लाने का। देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। संसद जो है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, तो आप याद रखिएगा, संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद। और संसद के पास अधिकार होता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। और किस अनुच्छेद के तहत वह संसद जो है कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित, तो अनुच्छेद 11 के तहत। किसके? अनुच्छेद 11 के तहत। और भारत के जो अभी जो वित्त मंत्री जो है, जिनका नाम क्या है, भारत के वित्त मंत्री के जो नाम है अभी, उनका नाम जो है, भारत के जो वित्त मंत्री जो है उनका नाम है अमित शाह। क्या नाम है? अमित शाह। अमित शाह, याद रखिएगा। यही जो है नागरिकता संबंधित कानून जब बनता है तो यही इनको पारित करते हैं। अभी जब हाल ही में देखा है आपने 2019 में जो नागरिकता संबंधित जो कानून बना था, ठीक है, उसको इन्हीं के द्वारा पास किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन के देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद कितना? 79। अनुच्छेद 79 के तहत जो है वो हम संसद का गठन कर सकते हैं। संसद के मतलब क्या होता है? जो आपने दिल्ली में देखा होगा, एक जो भवन होता है दिल्ली में, ठीक है, वह उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं, ठीक है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो संसद के गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताया गया था? जब उस समय भारत और पाकिस्तान की जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान की बंटवारा जब हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे कि कुछ भारत में चले गए, ठीक है, कुछ ऐसे भाग जो थे जहाँ पे सभी तो भारत के ही भाग थे, ठीक है, सभी भाग किसके थे? भारत के ही थे, सभी भाग भारत के ही थे। लेकिन जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कुछ भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग हिंदुस्तान में, तो कुछ ऐसे जो लोग थे वह इधर से उधर चले गए थे, ठीक है, पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ भारत में चले गए थे। अब बाद में उनको लगा कि ना अब हम पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, और पाकिस्तान वाले लोगों को लगा कि नहीं अब हम भारत में जाना चाहेंगे। तो उनको जब आते थे तो उनको नागरिकता देने के बारे में जो जिक्र किया गया अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें होती थी। तो वह शर्त होती है कि हम शुरू से यदि भारत में जन्मे हुए हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यदि हमारे पूर्वजों जो है भारत में जन्मे हैं तो हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, या यदि हम किसी दूसरे पाकिस्तान में चले गए थे आज़ादी से पहले और फिर हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो हमें टोटल 5 साल तक रहना चाहिए पड़ेगा भारत में, सॉरी 5 साल बोल रहे हैं कि 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा, और आपकी जो सिविल देख करके, आपकी कैरेक्टर देख करके भारत में आपकी नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता दी जाएगी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेख है? तो अनुच्छेद 5 से 11, अभी जस्ट ऊपर हमने कहा है कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है इसमें लिखा गया है कि भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाया जाएगा, और इसको भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में कहा गया है, ठीक है। अब एक एक करके हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान में, देखिए संविधान क्या होती, संविधान आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान क्या है। आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि संविधान क्या है। संविधान में जो होती है वह 22 भाग होती है। कितने भाग होती है? 22 भाग होती है। भाग कितने हैं? 22, ठीक है। और अनुसूची कितने हैं? अनुसूची, याद रखिएगा, अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची वर्तमान संविधान में जो है 12 है, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 8 है, ठीक है। मूल संविधान जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कितनी थी? 8 थी। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद जो है आप 395 अभी याद रखिएगा, 395, लेकिन वर्तमान में 448 हो गया है, लेकिन आप 395 अभी याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल और चुनाव आयोग से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राज्यपाल और चुनाव आयोग से जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को हमने कोशिश किया है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति है? राज्यपाल जो है क्षमा देती है। जैसे राष्ट्रपति जो है, कोई व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उससे राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और
राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल दोनों जो है यह क्षमादान कर सकती है। लेकिन जब कोई बड़ा अपराधी होता है, सुप्रीम कोर्ट उसे अगर कोई अपराध में, जघन्य अपराध में उसे यदि फांसी की सजा दे देती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके फांसी को रोक सकते हैं, ठीक है। और राज्य में अगर कोई हाई कोर्ट यदि उन्हें कोई फांसी की सजा किसी व्यक्ति को दे देती है तो राज्यपाल भी चाहे तो उस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत वह इन लोगों को पावर है कि वह क्षमा कर सकते हैं किसी को? तो अनुच्छेद 161 के तहत। किसके? अनुच्छेद 161 के तहत। आप याद रखिए, सभी जो है आपको 11th में डिटेल में पढ़ना था। चलिए हम आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। चुनाव आयोग के बारे में यह क्वेश्चन आपको ना मंथली एग्जाम 11th के जब हुआ था मंथली एग्जाम, उसमें पूछा गया यह क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। मंथली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था इससे। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में यह कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो निष्पक्ष चुनाव कराएगी और स्वतंत्र चुनाव कराएगी, ठीक है। तो चुनाव आयोग जो होती पहले एक सदस्यीय थी, पहली कैसी थी? एक सदस्यीय थी, पहली एक सदस्यीय थी। लेकिन तारकोंडे समिति की सिफारिश पर यह 3 सदस्यीय बन गई। किस समिति के सिफारिश पे? तारकोंडे समिति की सिफारिश पर यह 3 सदस्यीय बन गई। और वर्तमान में अभी जो चुनाव आयुक्त है वह कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है राजीव कुमार, याद रखिएगा। और आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिएगा। और आपसे कहीं वर्तमान में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। अभी हमने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और चुनाव आयोग का गठन जो है संविधान जब बन रहा था तो कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। 1950 ईस्वी में हुआ था, जनवरी 1950 में हुआ था, जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने और सूची बनाने, भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको परिभाषित करने और सूची बनाने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 340 में यह जिक्र किया गया है कि भारत के जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाया गया, उसका जिक्र अनुच्छेद 340 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 340 में किया गया है, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 340 में इसका जिक्र किया गया है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक को देखेंगे। कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आज हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि 395 अनुच्छेद है, मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 1 को भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। और अनुच्छेद 51 विदेशी नीति के संबंधित दिशा निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 में विदेशी नीति का जो संबंधित विदेशी नीति जो है उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है अनुच्छेद 51 में कहा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और अनुच्छेद 51 सब क्लोज क, अनुच्छेद 51 सब क्लोज क में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा की गई है, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। किसकी चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है, आप याद रखिएगा। आगे बोलते हैं, आगे जो है अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब क्या होता है मताधिकार के मतलब? जब हम वोट देते हैं ना, कब हमारे इंडिया में जो होती है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार जो है इसको अनुच्छेद 326 में यह जिक्र किया गया है। तो आप एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहले अनुच्छेद में क्या है? भारत के
भारत में टोटल कितने मूल अनुच्छेद हैं? 395। फर्स्ट अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? भारत राज्यों को संघ घोषित करता है। ठीक है, फर्स्ट अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 51 कितना है? विदेशी नीति से संबंधित दिशा निर्देश है। और अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए क्या है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 326 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 326 में यह जिक्र किया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, हम टोटल आपके जो आज तक क्वेश्चन जो आए हैं संविधान से रिलेटेड, उस सभी अनुच्छेद को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, ताकि भविष्य में और आने वाले जो एग्जाम आपका जो है 4 तारीख को, उसमें यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इससे रिलेटेड, तो आपसे ना छूटे। तो आप इसको ना, इस वीडियो को बार बार रिवाइज जरूर करिएगा, और इससे निश्चित है, गारंटी है कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद एक बार फिर से कर लेते हैं। भारत राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 में विदेशी नीति निर्देशक से संबंधित दिशा निर्देश जो है वह अनुच्छेद 51 में। मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में। सार्वभौमिक मताधिकार का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 326 में। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। आपातकाल के प्रावधान। आपातकाल में कौन कौन से प्रावधान है? देखिए, हमने उसी समय जिक्र किया है कि आपातकाल में जो है, यानी कि इसको इमरजेंसी भी बोलते हैं। इमरजेंसी याद रखिएगा, आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, आपातकाल में जो है 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय आपातकाल यानी राज्य आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्य में यदि शासन व्यवस्था यदि अच्छा से नहीं चल रहा होता है, तो वह राज्यपाल के अनुमति पर, राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमति पर उनसे आग्रह करते हैं, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में क्या कर लगा देते हैं, जो है राजकीय आपातकाल लगा देते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। यदि देश में फाइनेंशियल स्थिति यदि खराब हो, या किसी भी युद्ध की या विदेशी आक्रमण की जो कोई भी आशंका हो, तो भारत के राष्ट्रपति यह तीनों आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये फॉर एग्जांपल हम समझे कि भारत, अभी जो हम लोग बिहार राज्य में है, यदि बिहार राज्य में यदि शासन व्यवस्था यदि अव्यवस्थित हो जाए, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह क्या करते हैं कि एक पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देते हैं, राजकीय आपातकाल लगाते हैं। यह बात 356 में कहा गया है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा है, और उसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत आप कानून के समक्ष सभी जो नागरिक है समान है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है भारत के जो राष्ट्रपति के उनको पद पर से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। ठीक है, उतने बड़े जो है देश के जो है प्रथम नागरिक होते हैं, तो उन्हें जो है पद पर से ऐसे नहीं हटाया जाता, तो उन पर महाभियोग लगा के उनको हटाया जाता है। इसको अनुच्छेद जो है 61 के तहत, 61 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में यह जिक्र है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में। हमने ऊपर देखा है इसके बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा, हम कुछ प्रमुख संगठन हैं और उनकी मुख्यालय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो भी आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो आया है क्वेश्चन, उस सभी को हम इस वीडियो के थ्रू, इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किया है। और यह वीडियो जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि MBBI वीडियो है। ठीक है, और इससे आप कर लेते हैं तो आपको ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। चलिए, पहला जो है सार्क जो है, जो एक संस्था है, SAARC, सार्क। ठीक है, सार्क का जो होता है हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। हम अक्सर ये वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को कराते आए हैं, और ये आपके सेंटअप एग्जाम में भी आया था, मंथली एग्जाम में भी आया था, और पीछे भी और सारे एग्जाम में आया था। तो सार्क का जो मुख्यालय है, यानी कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में, नेपाल देश है, उसी का एक जो है शहर है काठमांडू, उसी में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री PM थे, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा जो है एक संस्था है जिसका नाम है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको बोलते हैं UNO। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा इसको। और यूएनओ में टोटल कितने अंग होते हैं, तो इसमें टोटल कितने अंग होते हैं आप याद रखिएगा, 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। और इसी में हमने उस दिन क्वेश्चन आपको कराया था अगले नेक्स्ट वीडियो में कि इसके जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या, इसमें जो अस्थाई सदस्य होते हैं, टोटल में जो अस्थाई सदस्यों की संख्या होती है 5 और इसमें अस्थाई सदस्यों की संख्या होती है 10। टोटल मिला के इसमें कितने सदस्य की संख्या है, 15 सदस्य की संख्या। और 5 कौन कौन से देश हैं आप याद रखिएगा, 5 जो अस्थाई सदस्य हैं उसमें जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन याद रखिएगा, ठीक है, रूस, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में टोटल 5 देश हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। टोटल 5 जो है अस्थाई सदस्य देश हैं और इसका नाम है, पहला का है जिसका नाम है यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, आप याद रखिएगा, ठीक है। और वीटो पावर इन 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है, वीटो शक्ति जो है इन 5 देशों के पास है, याद रखिएगा, वीटो शक्ति जो है इन 5 देशों के पास है। 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है, वीटो पावर जो है इन 5 देशों, वीटो शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन 5 देशों के पास है। लेकिन अस्थायी जो देश हैं, क्या नाम है उनका, अस्थायी देश है 10 है, उनके पास वीटो शक्ति नहीं है, वीटो शक्ति इनके पास नहीं है, वीटो शक्ति अभी हमने देखा है कि वीटो शक्ति इनके पास नहीं है, याद रखिएगा, इनके पास नहीं है वीटो शक्ति। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरे संगठन के नाम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी ना शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे देता है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, जेनेवा में। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह जो है यूएनओ का ही एक अंग है, किसका अंग है, यूएनओ का ही एक अंग है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है बोल रहा है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रेसेल्स में। कहाँ पे है, ब्रेसेल्स में है, बेल्जियम में। इस बेल्जियम एक देश है, उसी के एक शहर में ब्रेसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं, वर्तमान में कौन है, कौन क्या है। इससे क्वेश्चन ना बार बार आता है आपसे ना, देखता है कि बच्चा को कितना अभी नॉलेज है करेंट इवेंट से, जो वर्तमान में जो चल रही है हमारे इवेंट, जो उसमें क्या क्या बच्चे जानते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है 1-2। जैसे कि भारत के जो अभी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जो है वह कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के क्या है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आपसे पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन क्या है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति या भारत के वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और भारत की ये प्रथम आदिवासी महिला मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वह राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। आदिवासी महिला, प्रथम आदिवासी महिला जो है भारत के क्या है, राष्ट्रपति है। और प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के कौन थे, तो आप ना कमेंट जरूर करिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति हमने ऊपर ही आपको बताया था कि एस राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अभी कौन है भारत के, तो जिनका नाम है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग को ही पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और कब इसका नाम चेंज कर दिया गया, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, कब, आप कमेंट जरूर करिएगा। हमने बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अमेरिका के जो
अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है, तो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन, याद रखिएगा। जो बाइडेन जो है अमेरिका के क्या है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सॉरी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है वर्तमान में, तो ये जो बाइडेन नहीं है, जो बाइडेन नहीं है। अभी नए जो है बने हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इनके जो है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, लेकिन उस समय थे, अभी जो है ऋषि सुनक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूस के जो राष्ट्रपति हैं तो कब से हैं? व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1942 में। और इसी में गांधी जी ने क्या नारा दिया था कि गांधी जी ने करो और मरो की नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे जो है, भारत के प्रथम जो है उप राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और यही आगे चल के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। भारतीय राजनीति के प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। किसने किया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया आपको, लेकिन एक बार इस सभी हम टॉपिक वाइज इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किसने किया था? ए ओ हयूम ने, ए ओ हयूम एक अंग्रेजी अधिकारी ने किया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। और इसी पंचशील समझौता का उल्लंघन करके चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजनीतिक घटनाओं और संगठन के बारे में, उससे हम देख लेते हैं। तो 1959 में केरल में साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नंबूदरी, क्या नाम था? नंबूदरी नाम था, ठीक है। उन्होंने केरल में साम्यवादी मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। आगे, भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, ये तो हमने देखा ही है। और इसने ही पंचशील समझौता। चलिए आगे हम जो भी संविधान से रिलेटेड जो हमने महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम एक एक करके आपसे पूछ लेते हैं कि आपको टेस्ट के थ्रू आप समझिएगा इसको। चलिए आप आंसर दीजिएगा जरूर। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर होगा 395 अनुच्छेद है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 किस में है? भाग 1 में। किस में है? भाग 1 में है, 1 में। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है 2 भारतीय एंग्लो को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन पहले करते थे, अब यह समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की गई है? स्वायत्ता के मतलब क्या होता है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के द्वारा, लेकिन अब इसको ना चेंज कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के द्वारा इसको दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन 370 अब हट गया है, याद रखिएगा आप इस बात को। अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान यानी कि कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया जाता है? बंदी व्यक्ति के मतलब क्या होता है? जो जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 22 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हमने अभी कंसेप्ट में भी पढ़ा इस चीज को, तो आप याद रखिएगा। अगला है, भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय और राजकीय में फर्क होता है। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में। यदि पूछता आपसे राजकीय आपातकाल तो उसका आंसर 300 क्या होता? 56, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है? 356 के तहत, अभी हमने देखा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो 3 प्रकार के जो है वह जो है आपातकाल लगते हैं, और तीनों आपातकाल कौन लगाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को प्रभावित करता है? तो अनुच्छेद 243 जो है वह इसको प्रभावित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 के में बताया गया है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 52 के में भारत के राष्ट्रपति के उल्लेख किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में जब 5 साल की होती है, ठीक है, उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 के यूज करके यह जो है 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत जो है वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी को पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद में नागरिकता से संबंध में कानून बनाया जाता है? नागरिकता के संबंध में यानी कि सिटीजनशिप के संबंध में, सिटीजनशिप के संबंध में जो है में अनुच्छेद 11 में जो है बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? तो संसद बनाते हैं। नागरिकता से संबंधित जो है जो कानून है, अधिनियम है, वो कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। चलिए इसी के साथ आपको जो है यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और आगे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को आप लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।